राहुल के सामने रीमा चुपचाप खड़ी थी। कमरे में हल्का अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी रीमा की आंखों में जो झिझक और बेबसी थी वो साफ साफ दिख रही थी। उसने साड़ी का पल्लू धीरे से उठाया और राहुल कुछ बोलना चाहता था, लेकिन चुप रहा। रीमा खुद बिस्तर पर आकर बैठ गई। आवाज एकदम शांत थी, जैसे अंदर से कोई मर गया हो, अंदर से कोई मर चुका हो। तभी राहुल बोला, तुम यकीनन ये सब करना नहीं चाहती हो। रीमा ने नजरें मिलाई, बस राहुल से इतना बोली, मैं ये नहीं कर रही, मेरी मजबूरी मुझसे करवा रही है। दोस्तों, वो रात किसी भी मायने में सामान्य नहीं थी। वो एक ऐसी रात थी जो सिर्फ जिस्म थी। वो एक ऐसी रात थी जिसमें सौदा हुआ था। आत्मा को जलाने वाली रात थी। किसी पति के लिए जिसने कभी उसकी परवाह नहीं की। लेकिन रीमा ने वो रात सिर्फ इसीलिए गुजारी क्योंकि वो उसका पति था। आखिर क्यों दोस्तों रीमा ने ऐसा किया, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हरि किशन आपका स्वागत करता हूँ क्राइम वार्ता चैनल पर, क्राइम की इस कहानी में। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी सच्ची सच्ची कहानियाँ, सच्ची सच्ची घटनाएं जो कि हमारे समाज में घट रही हैं, मैं उन्हें आपके सामने लाता रहूं और आपको सफलतापूर्वक सुनाता रहूं। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। भोपाल के टीटी नगर की सरकारी कॉलोनी में रहते थे प्रतीक और रीमा। शादी को 6 साल हो चुके थे। ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार और समझदारी थी। रीमा एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स असिस्टेंट थी। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन काम की थी। सुबह जल्दी निकलती, शाम को लौटती, हर चीज़ को सलीके से करती थी। प्रतीक कभी अच्छा पति था। वो मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट में कंट्रैक्टर था। उसका काम था पर्यटकों को घुमाना, कुछ रिपोर्ट बनाना, लोगों की मदद करना। शादी के पहले 3 साल बहुत अच्छे गुजरे। दोनों अक्सर तालाब किनारे घूमते, समोसे खाते, प्लान बनाते कि एक दिन अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी खोलेंगे। फिर आया दोस्तों कोरोना काल और सब कुछ बदल गया। कोविड-19 के बाद सरकारी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को निकाल दिया। प्रतीक को अचानक हटा दिया गया। कुछ दिन की बात है और कुछ ढूंढ लूँगा, उसने अपने आप से कहा। लेकिन दिन गुजरे, महीने गुजरे और फिर साल भी गुजर गई, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। धीरे धीरे प्रतीक चिड़चिड़ा होने लगा, बात बात पर गुस्सा करने लगा। रीमा ने समझाने की कोशिश की। तुम कोशिश करते रहो, मैं संभाल लूँगी सब, ऐसा प्रतीक से कहने लगी। लेकिन उसकी मर्दानगी को ये बात बहुत ज़्यादा चुभ गई कि एक पत्नी घर का खर्चा चलाएगी। दोस्तों, फिर आया शक का माहौल और वो अपनी पत्नी से बोला, तेरा बॉस तुझसे ज़्यादा खुश क्यों रहता है? दोस्तों, प्रतीक शराब पीना, गाली देना, चीज़ें फेंकना, ये सब आम हो गया था। घर में एक दिन रीमा मीटिंग में फंसी थी। रात को लौटने में देरी हो गई। घर पहुंचती है, प्रतीक ने गेट खोला और उसका कॉलर पकड़ लिया। आज फिर कहाँ से आ रही है, ऐसा बोला। रीना घबरा गई, बोली, ऑफिस से प्रतीक, सिर्फ ऑफिस से। तभी प्रतीक बोला, झूठ मत बोल, तेरा बॉस तुझे देर तक क्यों रोकता है? तू उसके साथ बिस्तर पर जाती है ना? रीमा का सब्र टूट गया। बोली, मैं क्या तुझसे रोज सफाई देती रहूं? तुझसे शादी की, नौकरी भी की, घर भी संभाला और अब तू मुझे गाली दे रहा है? प्रतीक ने फिर एक थप्पड़ लगाया और बोला, अब निकल जा इस घर से और जाकर उसी के पास रह।
दोस्तों फिर उसने दरवाज़ा खोला और रीमा को बाहर धक्का दे दिया। उस रात रीमा अकेली थी। फ़ोन, पर्स सब कुछ उसके पास नहीं था। वो बारिश में भीगती रही, रोती रही, पर किसी तरह एक ऑटो से सीधा ऑफिस पहुंच गई। करीब 2 महीने बाद एक फ़ोन आया, मैडम आप प्रतीक की पत्नी हैं क्या? बोली हाँ। वो अस्पताल में भर्ती हैं, बहुत गंभीर हालत है, लीवर फेल हो रहा है। दोस्तों उस फ़ोन पर बात सुनकर रीमा वहीं बैठी रह गई। फिर भागती हुई भोपाल फिर भागती हुई भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने कहा अगर लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं बचेंगे और इसका खर्च है 18 लाख रुपए। दोस्तों रीमा के पास सिर्फ 2 लाख रुपए थे। रीमा ने ऑफिस में किसी से कुछ नहीं कहा, पर उसका चेहरा सब बता रहा था। राहुल, उसका बॉस जो हमेशा उसे देखता था, उसके पास में आया और बोला क्या सब कुछ ठीक है? रीमा की आंखों से आंसू निकले। उसने सब बता दिया। बहुत कुछ देर चुप रहा, फिर सीधा बोला राहुल। रीमा से बोला राहुल, मैं दे सकता हूँ पैसे, पूरा खर्चा जितना भी लगेगा। रीमा हैरान। राहुल बोला लेकिन मेरी एक शर्त है। दोस्तों जैसे ही शर्त उसने बोली, रीमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। राहुल बोला बस एक रात मेरे साथ, उसके बाद मैं सब दे दूंगा। रीमा ने उस रात बहुत कुछ सोचा। माँ की तस्वीर देखी, खुद को आईने में देखा, फिर आंखें बंद कर ली। अगले दिन वो राहुल के होटल में कमरे में गई, बिना सवाल, बिना तकरार। राहुल ने देखा कि उसके माथे पर अब भी सिंदूर था। तुमने अभी तक नहीं हटाया, राहुल ने ऐसा बोला। तो रीमा बोली क्योंकि मैं आज भी उसकी पत्नी हूँ। फिर राहुल ने कुछ नहीं कहा। वो रात बीती, लेकिन किसी के लिए ये एक ऐसा सौदा था और किसी के लिए त्याग। अगले ही दिन राहुल ने पूरे 18 लाख का चेक काटा और रीमा को सौंप दिया। अस्पताल में ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू हुई। 3 हफ्ते बाद ऑपरेशन हुआ। सब ठीक लग रहा था। रीमा रोज अस्पताल जाती, भगवान से प्रार्थना करती। उसने लगने लगा था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तीसरे दिन आईसीयू से बाहर खबर आई कि प्रतीक की मौत हो गई। रीमा बेंच पर बैठ गई, रोई नहीं, चिल्लाई भी नहीं, बस खाली सी हो गई। रीमा ने अंतिम संस्कार किया। कोई ससुराल वाला नहीं आया, किसी ने फोन तक नहीं किया। राहुल साथ था, वो चुपचाप खड़ा रहा, जैसे जानता था कि अब ये औरत हमेशा के लिए बदल गई है। फिर एक दिन राहुल ने कहा अब मेरे पास मेरे साथ रहो, तुम्हें अकेले नहीं जीना पड़ेगा। रीमा ने कुछ नहीं कहा, बस फिर सिर हिला दिया। रीमा अब राहुल के साथ रहने लगी। अच्छा घर, अच्छा खाना और कोई ताने नहीं। पर वो मुस्कुराना भूल चुकी थी। हर रात वो प्रतीक की तस्वीर देखती थी और बस कहती मैंने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी, पर शायद मेरी किस्मत में यही अकेलापन लिखा था। दोस्तों 3 महीने बाद एक सुबह रीमा बाथरूम में गिरी हुई मिली। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, और वो चली गई एकदम खामोशी में। वो औरत जिसने अपने पति को बचाने के लिए अपना जिस्म सौंपा, जो मरते दम तक वफादार रही। दोस्तों आपसे एक सवाल, क्या रीमा पापिन थी या फिर देवी?
ये जवाब खुद देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और कहानी कैसी लगी, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हर बच्चा, हर पिता, हर पत्नी, हर आने वाली जनरेशन जब इस कहानी को सुने तो रीमा से सबक ले कि रिश्तों में दरारें पड़ती रहती हैं, रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अपना जो रिश्ता होता है उसे कैसे भी करके निभाना पड़ता है, उसे कैसे भी करके बचाना पड़ता है। दोस्तों, जाते जाते आपसे केवल यही कहूँगा कि रिश्ता, हर एक रिश्ता जो होता है आपके लिए मायने रखता है कुछ ना कुछ, और हर रिश्ते को बचाने के लिए आपको अपनी गलती को छिपाना नहीं बल्कि अपनी गलती को मानना पड़ता है और मानना चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या रीमा पापिन थी या फिर देवी?